नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। और आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जर्जर हो चुके पुराना उसरी पुल के दोनों तरफ दिया गया दीवार, बंद कराया गया आवागमन। खतरे की आशंका को देखते हुए ट्रैफिक इंस्पेक्टर की देखरेख में की गई कार्यवाही। अखिल भारतीय मध्य देशीय वैश्य महासभा की ओर से धूमधाम से मनाई गई गणिनाथ गोविंद जी की जयंती। कुटिया रोड के गोइंका धर्मशाला में आयोजित हुआ कार्यक्रम समाज में बेहतर कार्य करने वाले कई लोगों को किया गया सम्मानित। पोषण सप्ताह को लेकर सदर अस्पताल से निकाली गई रैली, लोगों को कुपोषण के प्रति किया गया जागरूक। सहियाओं ने उठाया इस अभियान का बीड़ा। और स्वर्गीय नंद किशोर प्रसाद सारेगामापा प्रतियोगिता का हुआ शानदार आगाज। बरमसिया के बंडवाल धर्मशाला में आयोजित हुआ कार्यक्रम, कलाकारों ने बिखेरा जलवा। कला संगम ने किया है आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। बरगंडा की उसरी नदी पर बना पुल काफी जर्जर हो चुका है। शनिवार को दूसरे दिन में यहां यातायात अवरुद्ध करने का कार्य जारी रहा। बताया गया कि इस पुल का पिलर पानी के तेज बहाव में कमजोर हो गया है, इसलिए इस पुल को आम नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया है। यातायात इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उराव दलबल के साथ पुराने उसरी पुल पर डटे रहे। इस बाबत इन्होंने कहा कि यह पुल काफी जर्जर हो चुका है, कोई बड़ी दुर्घटना कभी भी इस पुल पर हो सकती है, इसलिए इस पुल को पथ निर्माण विभाग द्वारा बंद किया जा रहा है। बताया गया कि हर दिन इस जर्जर पुल से हजारों लोग पार होते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी इसी पुल से आना जाना करते हैं। यहाँ तक कि इस पुल से सिरसिया ब्लॉक में भी अपने काम से लोग आना जाना करते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। लगभग एक सप्ताह से काफी बारिश हो रही है। इस बारिश के कारण उसरी नदी में काफी जल स्तर काफी बढ़ गया है। और ये उसरी नदी जो यहाँ पर एक पुल है, ये काफ़ी पुराना पुल है। कभी भी जल स्तर बढ़ जाता है तो काफ़ी माने कि पुल से भी पानी पार होने लगता है, इसलिए कभी भी धंसने टूटने का भय बना रहता है, जान माल की क्षति हो सकती है। इसी को लेकर के यहाँ अभी कुछ दिनों से यहाँ के लोगों को हिदायत दी जा रही है कि आप इस पुल से मत पार होइए। बगल में नया पुल लगभग 1 किलोमीटर पर पुल है, उससे गुजरिए। इधर अरघा पुल है, उससे आप गुजरिए। इन्हीं बातों को हम लोगों को आगाह कर रहे हैं कि इस रास्ते को अभी बरसात भर त्यागिए। क्या के लिए जैसा कि पहले भी कोई पिलर एक टूट चुका है, कभी भी ऐसा घटना हादसा बड़ी घटना हो सकती है, जिसके लिए प्रशासन पुलिस जिम्मेवार लोग समझेंगे। इसलिए हम लोग लोगों को रोक रहे हैं, इधर से ना गुजरें। धन्यवाद। ये आज सुबह से यहाँ पुल को पूर्ण रूप से ब्लॉक करने के लिए आपको रोड विभाग के लोग आए हुए हैं, क्योंकि अभी काम चल रहा है। इसको ब्लॉक किया जाएगा। जो पहले ब्लॉक किया गया था उसके साइड से भी रास्ता बना हुआ है। मोटरसाइकिल वाले उधर से गुजर जा रहे थे, टेम्पो वाले भी गुजर जा रहे थे। इसलिए साइड से जहाँ भी 4 व्हीलर या तो 2 व्हीलर लेके जाने का रास्ता था, उनको पूर्ण रूपेण बंद की जा रही है। पूर्ण रूपेण बंद हो जा रहा है। अखिल भारतीय मध्य देशीय वैश्य सभा के तत्वाधान में शनिवार को कुलगुरु श्री गणिनाथ गोविंद जी महाराज की 52वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। शहर के कुटिया रोड स्थित गोइंका धर्मशाला में आयोजित जयंती समारोह की शुरुआत कुलगुरु गणिनाथ गोविंद जी की भव्य रूप से पूजा अर्चना कर की गई। यह आयोजन श्री गणिनाथ गोविंद सेवा संस्थान द्वारा किया गया, जिसमें समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। पूजा के बाद बतौर मुख्य अतिथि सभा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शाह सहित समाज के बुजुर्गों द्वारा संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर श्री गणिनाथ गोविंद सेवा संस्थान की ओर से देवघर से आए बतौर मुख्य अतिथि अखिल भारतीय मध्य देशीय वैश्य सभा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शाह, महासचिव उत्तम गुप्ता, पूर्व प्रदेश महामंत्री अशोक गुप्ता, बोकारो के पूर्व जिलाध्यक्ष ओंकार गुप्ता,
महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष नीतू शंकर, पूर्व प्रदेश अध्यक्षा मनीषा नारायण शाह, युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष राहुल मधेशिया, कोषाध्यक्ष चंदन गुप्ता, देवघर जिला के युवा अध्यक्ष सोनू गुप्ता सहित अन्य अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर किया गया। साथ ही अंग वस्त्र देकर सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रदेश कमेटी द्वारा समाज के पूर्व स्थानीय पदाधिकारियों राजेंद्र गुप्ता, रंजीत प्रसाद गुप्ता, अजय गुप्ता, केदार प्रसाद गुप्ता, विजय गुप्ता, शंकर गुप्ता के अलावा वर्तमान में श्री गणिनाथ गोविंद सेवा समिति के रिंकेश कुमार, जयदेव गुप्ता, आलोक गुप्ता, विशाल गुप्ता, निशांत गुप्ता, विकास गुप्ता, रवि कुमार, सोनल गुप्ता, ऋषु गुप्ता को प्रशस्ति पत्र देकर समाज रत्न से सम्मानित किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शाह सहित अन्य अतिथियों ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाज की एकजुटता पर बल दिया। कार्यक्रम का संचालन रिंकेश कुमार ने किया। पोषण सप्ताह को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से शनिवार को सदर अस्पताल से एक जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली को डॉक्टर कमलेश्वर प्रसाद के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस बाबत डॉक्टर कमलेश्वर प्रसाद ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से पूरे राज्य भर में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गिरिडीह जिले में भी जागरूकता अभियान की विधिवत शुरुआत की गई। उन्होंने पोषण सप्ताह के मुख्य उद्देश्य को लेकर बताया कि माँ और बच्चे को पोषण को लेकर सही जानकारी देना है। उन्होंने कहा कि गर्भाशय के दौरान और डिलीवरी के बाद बच्चों को समुचित विकास और मां को कैसे पोषण के माध्यम से स्वस्थ रखा जाए, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। बताया गया कि डिलीवरी के बाद बहुत से बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, वैसे बच्चे की मां को सहिया के द्वारा जागरूक किया जाएगा। उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि अपने घरों के आसपास वैसे बच्चे जो डिलीवरी के बाद कमज़ोर है, उन्हें पोषण सप्ताह को लेकर जागरूक करने का कार्य करें। साथ ही इससे संबंधित अन्य जानकारी अपने नज़दीकी CHC और सहिया केंद्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान DPM प्रतिमा कुमारी, BTT रामशंकर शर्मा, DPC गंभीर प्रसाद, BRCH डॉक्टर अशोक कुमार, UDH MP मधुलिका प्रभा, नदीम अंजुम आलम, शिल्पा देवी, सीमा सिन्हा, सकीना खातून, नजमा खातून समेत कई सहिया मौजूद थी। सरकार के द्वारा 1 सितंबर से 30 सितंबर तक 2022 तक ये पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें माँ और बच्चा दोनों का माने कि पोषण से बारे में निहित रूप से जानकारी देना और बच्चे का स्वास्थ्य और माँ का भी स्वास्थ्य गर्भाशय के बाद, गर्भावस्था के बाद, डिलीवरी के दौरान जो भी कमज़ोर होती है उसको मैंने सही करने से सही पोषण देने के लिए जानकारी देना, यही मेन एम है। इसमें हम आम जनता से भी अपील करते हैं कि जो भी आपके नज़दीक में वैसा कोई हमारी माँ चाहे बच्चे जो जिनकी डिलीवरी हुई हो, उसको भी पोषण के बारे में जानकारी देने के लिए प्रेरित करें। और यदि किसी तरह का कोई दुविधा उत्पन्न हो तो ऐसे परिस्थिति में हमारे संबंधित CHC में हमारे पोषण सखी से, सहिया से, सभी से जानकारी प्राप्त कर माँ बच्चे दोनों को ध्यान देने का करें। सांस्कृतिक संस्था कला संगम की ओर से शनिवार को बरमसिया से बरनवाल धर्मशाला में सारेगमपा संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्वर्गीय नंदकिशोर प्रसाद की स्मृति में आयोजित इस प्रतियोगिता में काफी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। यहाँ अतिथियों के द्वारा पारंपरिक रूप से दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड होमगार्ड के उप महानिरीक्षक दीपक कुमार सिन्हा उपस्थित हुए। अन्य अतिथियों में डॉक्टर परिमल कुमार सिन्हा, अंजलि सिन्हा आदि उपस्थित थे। वहीं निर्णायक मंडली में संगीत गुरु ओरित चंद्रा, नयनदीप सिन्हा, रविशंकर सिंह आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन कला संगम के सचिव सतीश कुंदन कर रहे थे। मौके पर प्रतिभागियों ने गीत गाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बताया गया कि यह प्रतियोगिता 2 दिवसीय है। रविवार शाम विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा।
देवता है मेरे आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। दर्द दिल में जगाया आपने, दर्द दिल में जगाया आपने। कागा सब तन खाइयो, कागा सब तन खाइयो, मोगे चुन चुन खाइयो माँ। कागा सब तन खाइयो, मोहे चुन चुन खाइयो माँ। और तो नैना मत खाइयो, मोहे पिया मिलन किया। तो छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलाई के। आर के महिला कॉलेज में शनिवार को मास्टर डिग्री हिंदी और इतिहास के छात्राओं के विदाई समारोह का आयोजन यूजी की छात्राओं के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार, डॉक्टर मधुश्री सेन सैन्याल, डॉक्टर नीलम वर्मा के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान अपने वक्तव्य में प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा कि यह महाविद्यालय साधना संपन्न नहीं है, इसके बाद भी यहाँ की छात्राओं ने पूरे विश्वविद्यालय में अव्वल दर्जा प्राप्त किया है और इस महाविद्यालय का नाम रोशन किया। प्राचार्य ने कहा कि नारी शक्ति शुरू से ही हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रही है। प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर सुशील कुमार राय ने कहा कि महाविद्यालय से आज पीजी इतिहास और हिंदी की छात्राएं विदाई ले रही है। यह महाविद्यालय उन्हें हमेशा याद रखेगा। यहाँ की पढ़ाई अनुशासन और संस्कार व अपने पूरे जीवन में इसका इस्तेमाल करेगी। साथ ही उन्होंने विदाई ले रही छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा ने कहा कि सबसे अधिक जरूरी होती है कि हमने पढ़ाई के दौरान क्या ज्ञान प्राप्त किया जो हमेशा हमारे जीवन में काम देता है। इसलिए हमें खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए और उस पढ़ाई को उम्र भर याद रखनी चाहिए, उसे दूसरों में बांटना चाहिए ताकि समाज में ज्ञान का दीपक जले। छात्र नेता रंजीत कुमार राय ने भी उपस्थित छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि महिला शक्ति होती है, महिला शक्ति के बिना पुरुषों को एक कदम आगे चलना मुश्किल होता है। इस कॉलेज से कई लड़कियां ऐसी है जो पढ़कर कॉलेज का नाम रोशन की है। कार्यक्रम के दौरान गोल्ड मेडल पाए हिंदी के अर्चना व पल्लवी को प्रशस्ति पत्र, अंग वस्त्र और मेडल देकर प्राचार्य के द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही और भी जितनी छात्राओं ने पूरे विश्वविद्यालय में अव्वल दर्जा पाया उन तमाम छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और अंग वस्त्र देकर मंच पर सम्मानित किया गया। सम्मान करने वालों में प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार, डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा, डॉक्टर नीलम वर्मा, डॉक्टर आरती वर्मा और शिक्षक आशीष कुमार वर्मा शामिल थे। विदाई समारोह, सम्मान समारोह के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में नंदनी, प्रिया जेवा, गुरप्रीत, स्मृति और मौली ने एक से बढ़कर एक नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों को तालियां बजाने के लिए मजबूर कर दिया। प्रगति वर्मा ने एक एकल अभिनय का मंचन किया जो दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आज झाड़ियों में नन्ही बच्चियों को क्यों फेंका जाता है। लोग दोष तो बच्ची की माता को देते हैं पर कोई उस बच्ची के पिता को कुछ नहीं कहता। साथ ही महाविद्यालय की छात्राओं ने महाविद्यालय के समस्त प्रोफेसर को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। प्रिया, राखी व पूर्णिमा ने मंच संचालन की। कार्यक्रम में डॉक्टर KN शर्मा, डॉक्टर आशीष रंजन, डॉक्टर मधुश्री सेन सन्यास, डॉक्टर नीलम वर्मा, प्रोफेसर महेश अमन, प्रोफेसर लक्ष्मण, डॉक्टर सुरेश वर्मा, प्रोफेसर संजय, प्रोफेसर कंचन, डॉक्टर इंदु, डॉक्टर ज्योति चौधरी तथा समस्त शिक्षेतर कर्मचारी उपस्थित थे। Like that.
पहले नाश्ता कर लो। अले ये लो, बस की आवाज भी आ गई। चलो बस पे अब हम लोग स्कूल चलेंगे और तुम बड़ी होकर डॉक्टर बनो। आज श्री आर के महिला कॉलेज में स्नातकोत्तर हिंदी और इतिहास की फाइनल ईयर की स्टूडेंट्स को जूनियर अर्थात सेमेस्टर 2 की छात्राएं हमारे यहाँ कॉलेज की यह परंपरा रही है कि प्रत्येक वर्ष से छात्राओं को सीनियर छात्राओं को जूनियर छात्राएं विदा देती हैं और सीनियर छात्राएं जूनियर का वेलकम करती हैं। इसी परंपरा का निर्वहन आज किया जा रहा है। उसी की एक कड़ी है। धन्यवाद। एमए सेमेस्टर 4 की फाइनल परीक्षा जो हुई है सत्र 20-22, उसमें मेरे कॉलेज की टॉप 10 में 5 लड़कियां हैं, जिसमें 2 गोल्ड मेडलिस्ट हैं, क्रमशः अर्चना और पल्लवी। टॉप 3 में है सालू, टॉप 5 में है रश्मि प्रभा और टॉप 6 में है शिल्पा। यही नहीं, 11, 12, 13 नंबर में भी इसी महाविद्यालय की लड़कियां हैं और इनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं और चाहता हूं कि यह निरंतर आगे बढ़े और इस शहर और इस कॉलेज का नाम रोशन करे। मेरा नाम अर्चना कुमारी है। मैं आर के महिला कॉलेज की स्टूडेंट हूँ हिंदी, मेरा ऑनर्स था और स्नातकोत्तर समसत्र 4 की छात्रा। मैंने विनोबा भावे विश्वविद्यालय में मैंने फर्स्ट रैंक हासिल किया है और मैं अपने इस रिज़ल्ट से बहुत खुश हूँ। मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं, मेरे शिक्षकगण बहुत खुश हैं और मैं अपने आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ और अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ और टीचर असिस्टेंट का प्रोवाइड मुझे मिला है तो मैं जाना चाहूँगी और मैं अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे लेना चाहूँगी। मैं रश्मि प्रभा आर के महिला कॉलेज की छात्रा हूँ। विनोबा भावे विश्वविद्यालय अंतर्गत के अंतर्गत आती हूँ और इस बार स्नातकोत्तर पीजी संसत्र में 20-22 के सेशन में मेरा पूरे विश्वविद्यालय के अंतर्गत मेरा रैंक आया और अपने कॉलेज में मेरा 3rd रैंक आया। आगे आपकी क्या रणनीति होगी? आपकी आगे आप किस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं? किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं? इसी असिस्टेंट प्रोफेसर में जाना चाहती हूँ, यही मेरा लक्ष्य है और आगे इसी के लिए मैं प्रयासरत हूँ। अभी मैं यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रही हूँ इस तरह और आगे शोध कार्य में मेरा विशेष रुचि है। आगे चल के मुझे शोध कार्य करना है और एक अच्छा असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में मुझे अपनी सफल बनाना है। मेरा नाम पल्लवी कुमारी है। मैं अपनी 10वीं की पढ़ाई +2 उच्च विद्यालय दूसरी बरगसिया की से की हूँ और इसके बाद +2 अगरवाला से मैं 12वीं की पढ़ाई की। इसके बाद मैं आर के महिला कॉलेज में अपने BA में नामांकन करवाई। इसके बाद फिर 2017 से 2020 में मेरा BA का नामांकन था। BA का मेरा पढ़ाई चला। उसके दौरान BA कौन सा ऑनर्स? BA हिंदी ऑनर्स के था और उसके बाद फिर मैं PG में एडमिशन करवाई जो मेरा 2020 से 22 का सत्र था। इसमें मैं आर के महिला कॉलेज की छात्रा होने के नाते इस साल मेरा रिजल्ट आया तो उसमें मैं यूनिवर्सिटी के प्रथम टॉपर बनी हुई हूँ। इसके लिए मैं अपने गुरुजनों के साथ साथ अपने कॉलेज के छात्र और
और भी सब मेरे माता पिता, इन सब का मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम सानू कुमारी है। मैं इंटर से यहाँ पढ़ाई कर रही हूँ। मेरा BA में हिंदी ऑनर्स था, MM में हिंदी ऑनर्स। मैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय में 3rd रैंक हासिल की है। मैं सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों को देना चाहती हूँ और मैं आगे नेट की तैयारी करना चाह रही हूँ। भंडारीडीह रोड के पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर शनिवार को 2 पहिया वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें हेलमेट, लाइसेंस व वाहन के अन्य कागजातों की जांच की गई। खबर लिखे जाने तक करीब 25 वाहनों का चालान काटा गया, लेकिन अभियान जारी रहने की वजह से कितने राजस्व की वसूली हुई इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। बताया गया कि सार्जेंट मुकेश कुमार के द्वारा कुछ हेलमेट भी रखा गया था। अभियान के क्रम में जिनके पास हेलमेट नहीं था उसे सार्जेंट के द्वारा हेलमेट भी दिया जा रहा था। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, सार्जेंट ट्रैफिक। आज ट्रैफिक का यहाँ CCR में कंट्रोल रूम में चेकिंग लगाया गया है, जिसमें कि 25 वाहन का चालान 24 वाहन का चालान काटा गया है और 10-15 वाहन का ऑनलाइन काटा गया है। 10 वाहन रिजल्ट है। गांवा थाना पुलिस ने मानपुर निवासी मेवालाल विश्वकर्मा को मारपीट व छेड़खानी के आरोप में शनिवार को गिरिडीह जेल भेज दिया। जेल भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि एक महिला ने उक्त व्यक्ति पर मारपीट व छेड़खानी का आरोप लगाया था। मामले में गांवा थाना में कांड संख्या 87/22 के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने कहा कि छेड़छाड़ के प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बेंगाबाद प्रखंड के ताराताड़ पंचायत सचिवालय से जल मीनार मोटर चोरी हो जाने की शिकायत शनिवार को बेंगाबाद थाने में की गई। मुखिया ने ग्रामीणों के साथ बेंगाबाद थाने में आवेदन दिया। बताया गया कि शुक्रवार के रात में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पंचायत सचिवालय ताराताड़ से जल मीनार मोटर चोरी कर लिया गया है। इससे पूर्व भी पंचायत सचिवालय का सोलर एवं बैटरी चोरी हो गया था। वहां के ग्रामीणों ने बेंगाबाद थाना प्रभारी को आवेदन देकर कानूनी कार्यवाही की मांग की। आवेदन में छोटू दास, पंचायत सचिव सदस्य सुखदेव यादव, मुन्ना लाल यादव, वासुदेव दास, विजय यादव, राजू यादव, सदानंद महतो, बैजनाथ यादव आदि ग्रामीणों का हस्ताक्षर आवेदन में थे। गिरिडीह में नवयुवक संघ समिति हुट्टी बाजार के द्वारा भगवान गणेश की पूजा अर्चना के बाद शनिवार को भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान समिति के द्वारा व्यापक व्यवस्था की गई थी। यहाँ विधि विधान से खिचड़ी प्रसाद का भोग लगाया गया, जिसके बाद दिन भर श्रद्धालुओं के बीच खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया गया। प्रसाद प्राप्त करने के लिए बारी बारी से शहर के विभिन्न इलाकों से लोग यहाँ पहुँच रहे थे। बताया गया कि यहाँ बड़े ही धूमधाम से गणेश उत्सव का आयोजन किया गया था। प्रतिमा विसर्जन के बाद यहाँ भंडारे का आयोजन हुआ। इस बाबत समिति के सदस्यों ने बताया कि 2 साल कोरोना महामारी के कारण गणेश उत्सव का रंग थोड़ा फीका पड़ गया था, लेकिन इस बार गणपति बाप्पा की पूजा बड़ी ही धूमधाम से भव्य व्यवस्था के साथ की गई। यहाँ इस आयोजन की सफलता में समिति के अमित गुप्ता, गौरव गुप्ता, पवन साव, राकेश गुप्ता, पवन केसरी, अजीत साव, निशांत गुप्ता, सत्यप्रकाश साहा, राजेश साव, संतोष साव, सोनू उज्जवल साव समेत कई अन्य लोग लगे हुए थे। गणेश पूजा समिति की ओर से 28 वर्षों से गणेश पूजा किया जा रहा है। आज सामूहिक भंडारा आयोजन किया गया है। हमारे प्रसाद ले रहे हैं और के भागी बन रहे हैं। गांवा BRC कार्यालय परिसर में शनिवार को विशेष दिव्यांगता जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 105 दिव्यांगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। शिविर में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दिव्यांगों में होड़ लगी रही। इस अवसर पर BPO गंगाधर पांडे ने बताया कि शिविर में दिव्यांग लोगों की जांच कर प्रमाण पत्र देने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। इस स्वावलंबन कार्ड के माध्यम से भारत में दिव्यांग व्यक्ति कई योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। सरकार दिव्यांग लोगों के लिए कई योजनाएं चला रही है।
लेकिन इन योजनाओं का लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए शिविर लगाकर दिव्यांग लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस दौरान हड्डी रोग, दृष्टि बाधित नेत्र रोग, मानसिक रोग, मुखबधिर सहित अन्य दिव्यांगों की जांच की गई। कुल 105 दिव्यांग जनों की जांच की गई। जांच के बाद 9 दिव्यांग लोगों के बीच ट्राईसाइकिल, 7 व्हीलचेयर, 4 रोलेटर, 3 कान की मशीन व 1 बैसाखी का वितरण दिव्यांगों के बीच किया गया। मौके पर शिवली मुखर्जी, GS बेहरा, डॉक्टर अंकुश राज, पंकज कुमार सिंह, डॉक्टर फैजा, दलीप कुमार, अनिल कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। आज यहाँ गांवा प्रखंड में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों जो CWSN कहलाते हैं उनका जांच सह वितरण शिविर का आयोजन किया गया है। और यह आयोजन जितने भी गांवा प्रखंड में हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन सबको बुलाया गया है और उनकी जो स्पेशलिस्ट हैं जो जिला से चल के आए हुए हैं और हमारे चिकित्सा प्रभारी यहाँ धनवार गांवा से भी जो है आए हुए हैं, तो इनके द्वारा पूरी टीम के द्वारा बच्चों के जांच की जा रही है कि वे किस प्रकार के विकलांगता की श्रेणी में आते हैं। तो और इनके वो जांच के आधार पर उनको एड्स एंड अप्लायंसेस दिया जाएगा। और हमारे यहाँ भी ट्राईसाइकिल भी है जो बच्चे के लिए आया हुआ है, उन बच्चों को वितरण किया जाएगा और कुछ सामान भी आया हुआ है जो कि कुछ देर के बाद यहाँ वितरण किया जाएगा। स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत शनिवार को गांडी प्रखंड के अहिल्यापुर गांव स्थित प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय के तत्वाधान में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस क्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं को स्वच्छता शपथ दिलाया गया। बताया गया कि विद्यालय समेत विद्यालय के आसपास साफ सफाई की गई। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाध्यापक टिंकू प्रसाद वर्मा, SMC अध्यक्ष प्रतिनिधि सह ग्राम पंचायत मुखिया प्रतिनिधि पिंटू हाजरा, आज के नोडल शिक्षिका सुलोचना कुमारी समेत विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिका कर्मचारी सहित विद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस दौरान प्रधानाध्यापक श्री वर्मा ने बच्चों को स्वच्छता के प्रति सदैव गंभीर रहने को लेकर प्रेरित किया। वहीं श्री हाजरा ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। उन्होंने स्वच्छता पर जोर देते हुए छात्र छात्राओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। गांडी अंचल क्षेत्र के ताड़ाताड़ पंचायत अंतर्गत ग्राम भंडारी डी हटिया मैदान में ग्रामीणों द्वारा गैर मंजूर जमीन का अतिक्रमण किए जाने का मामला शनिवार को प्रकाश में आया। बताया गया कि मामले की जानकारी मिलते ही अंचलाधिकारी सफी आलम मौके पर वारदात पर पहुंचे और त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच कर संबंधित पंचायत के राजस्व कर्मचारी संदीप कुमार मोदी को निर्देश दिया कि जिसके द्वारा भी गैर मंजूर जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है उसके खिलाफ 1 हफ्ता के अंदर नोटिस जारी किया जाएगा एवं बुद्धिजीवियों को आश्वस्त किया कि जिन ग्रामीणों के द्वारा युक्त जमीन अतिक्रमण किया गया है और उनके पास कोई कागजात नहीं है तो ऐसी स्थिति में 2 महीने के अंदर उक्त अतिक्रमण भूमि से उसे हटा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस ग्रामीण के पास उक्त जमीन संबंधित कागजात है उसका जांच कर उचित निर्देश दिया जाएगा। मौके पर ताड़ाताड़ ASI राजकुमार सिंह, दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष विनोद राम, सचिव सुदामा राम, अनिल राम, जागेश्वर पंडित, राजवीर कुमार भारती, सुरेंद्र कुमार यादव, सुजीत राम, संजू सिंह, नागेश्वर विश्वकर्मा, किशोर रविदास, जमुना मंडल, रामचंद्र विश्वकर्मा, उज्जवल पंडित, शुभम कुमार गुप्ता, अनिल यादव, गोविंद रविदास, सुखदेव यादव समेत सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ जिला शाखा की बैठक शनिवार को DC ऑफिस के महासंघ भवन में विशिष्ट कुमार सिंह की अध्यक्षता में की गई। बैठक का संचालन जिला मंत्री लखन प्रसाद रजक के द्वारा किया गया। बैठक में अतिथि के रूप में राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह नैन, रूपलाल महतो, सदानंद प्रसाद, भरत माझी, लखन लाल पंडित आदि उपस्थित थे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संघ महासंघ कर्मचारियों की संस्था है, कर्मचारी हित में सामूहिक रूप से निर्णय लाते हैं। सामूहिक निर्णय के विरुद्ध किसी के द्वारा की गई आलोचना को संघ व महासंघ अन्यथा में नहीं लेता है। संघ का विचार यह था कि किसी भी योजना में त्रुटि पाए जाने पर विभागीय कार्यवाही महत्वपूर्ण विकल्प है। विशेष परिस्थिति में भी पुलिस जांच की आवश्यकता है। उपायुक्त के प्राथमिकी
संबंधित निर्णय पर इसलिए प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। यदि योजना में गड़बड़ी हुई तो संबंधित सभी जिम्मेवार व्यक्ति होंगे। अतिथिगण के अलावे बैठक में सालराज किशोर साहू, देवजन मरांडी, इंद्रजीत महतो, रामशरण यादव, अशोक गोप, तैयब अंसारी, स्टीफन मरांडी, रघुनंदन, प्रोफेसर विश्वकर्मा, बैद्यनाथ महतो, सुरेश कुमार रजक, मिथिलेश कुशवाहा, मोलिन अहमद, नेश पासवान आदि मौजूद थे। झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ की जिला शाखा गिरिडीह की बैठक आज गिरिडीह महासंगम में संपन्न हुई, जिसमें प्रमुख रूप से 11 सितंबर को जो राज्य सम्मान परिषद की बैठक रांची में आहूत है, उन बैठक में किन किन बिंदुओं पर विचार किया जाना है, प्रखंड से लेकर राज्य स्तर तक हमारी कौन कौन सी समस्याओं का समाधान हुआ है, कौन सी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, इन बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई। खास करके जो पंचायत सचिव संघ का मूल मांग है 2400 ग्रेड पे और समाहरणालय कर्मियों के समान सेवा शर्त प्रोन्नति नियमावली बनाना जाना, इस बिंदु पर झारखंड सरकार के द्वारा अभी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। इसको लेकर चिंता व्यक्त की गई और इसी को लेकर रांची में बैठक आहूत की गई है, ताकि झारखंड के सभी जिले से पधारे हुए हमारे प्रतिनिधि आपस में विचार करके आम सहमति से कोई निर्णय ले सके। आज की बैठक में झारखंड सरकार के द्वारा जो OPS लागू की गई पुरानी पेंशन योजना, उसको लेकर झारखंड सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया गया और सरकार से मांग किया गया कि हमारे उपादान से जो हमारी राशि एडजस्ट करने की चर्चा की गई है उस संलेख में उसको हमारी परिस्थिति को देखते हुए कि उपादान ग्रेच्युटी हमारा वर्षों से 30-40 वर्षों से की गई सरकारी सेवा के बदले वो दी जाती है, जो बुढ़ापा में एक मुश्त एक राशि मिलती है, जिससे हम कोई एक कार्य कर पाते हैं। लेकिन उसको अगर एडजस्टमेंट किया जाता है तो हमारे लिए काफ़ी आर्थिक कठिनाई होगी, जिसको लेकर महासंघ ने सरकार के समक्ष चिंता प्रकट कर दिया है। तो उसका विकल्प ढूंढने की आवश्यकता है और PFRDA अगर पैसा देने से इनकार कर रहा है तो माननीय न्यायालय के शरण में झारखंड सरकार को जाना चाहिए। इन बिंदुओं पर आज की सहमति कायम हुई। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा के द्वारा शनिवार से बड़ा चौक संपत कॉम्प्लेक्स में महिलाओं के लिए एक 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शाखा सचिव रिया अग्रवाल के घर पर इस शिविर की शुरुआत की गई। यहाँ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के हुनर बताए गए। जानकारी दी गई कि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सके, इसके लिए यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें इन्हें साबूदाना के पापड़, आलू के पापड़, आलू चिप्स, मूंग दाल की मंगौड़ी इत्यादि का कोर्स करवाया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है। गिरिडीह प्रेरणा शाखा का यह उद्देश्य है कि महिलाओं को अपने अपने बलबूते पे खड़े होने के प्रयास कराया जा सके। इस कार्यक्रम के माध्यम से शाखा के सदस्यों के द्वारा मंगौड़ी, पापड़, चिप्स, खजला इत्यादि बनाने का प्रशिक्षण देकर इनके बनाए प्रोडक्ट्स को ये लोग खरीद लेगी, ताकि इन्हें शुद्ध खाद्य सामग्री मिल सके और महिलाओं की इसके बदले में आर्थिक मदद भी हो जाए। कार्यक्रम को सफल बनाने में शाखा के अध्यक्ष अर्चना केरिया, सचिव रिया अग्रवाल, कोषाध्यक्ष पूनम चिरानिया एवं मेंबर रक्षा खंडेलवाल, सुजाता ख्याल, प्रिया जैन इत्यादि लगी हुई थी। दिवसीय हम लोगों ने कैंप लगाया है, जिसमें महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का हम लोगों ने सोचा है। इसमें हम लोग पापड़, मंगोड़ी, चिप्स, साबूदाना का पापड़ इत्यादि का प्रशिक्षण देंगे, जिसमें कि महिला सीख के अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है और रोजगार कर सकती है। महिलाओं को इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपना मतलब सीख के कार्य कर सकती है और दूसरों को सिखा भी सकती है। धन्यवाद। आज मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह प्रेरणा शाखा की ओर से 5 दिवसीय महिलाओं को स्वावलंबित बनाने का प्रशिक्षण बड़ा चौक संपत कॉम्प्लेक्स में किया जा रहा है, जिसमें हम लोग कम से कम 10 से 15 महिलाओं को अपने पैर पे खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। गिरिडीह प्रेरणा शाखा के द्वारा एक छोटी सी पहल कि हमारे महिलाएं कहीं से कमज़ोर नहीं हैं, जिसके पास पूंजी नहीं है वो बिना पूंजी के अपने पैर पे कैसे खड़ा हो। इसके लिए हम लोग सावन मेला में भी हम लोगों ने ये कोर्स करवाया था, सुहाली, निमकी और चिप्स बनाने का। उस कोर्स से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उसके बाद हमारी शाखा की अध्यक्षा और
पूरी शाखा की टीम ने ये डिसाइड किया कि हम महिलाओं को और भी इससे रिलेटेड कुछ ऐसा कोर्स कराएं जिससे वो घर बैठे हम उन लोगों को ऑर्डर दें और वो लोग अपने पैर पे खड़ी हो सके। तो हम लोग यहाँ पे 5 दिवसीय कोर्स करवा रहे हैं, जिसमें आलू का पापड़, साबूदाना का पापड़, चिप्स, मंगोड़ी और ये सब का कोर्स करवा रहे हैं। 5 दिवसीय कोर्स है जिसमें महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जा रहा है। सारा मटेरियल हम लोग खुद से प्रोवाइड कर रहे हैं और उसका एक एक इंग्रेडिएंट्स क्या दिया जा रहा है, किस तरह से बनाना है, उसको वो बनने के बाद उसको किस तरह सप्लाई करना है, ये सारा उन लोगों को हम लोग लाइन अप करके ये छोटी सी पहल कर रहे हैं महिलाओं के लिए कि नारी कहीं से भी कमज़ोर नहीं है। और ऐसी कोई महिला जो हमारी जिन तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है, उन्हें अगर अपने पाँव पे खड़े होने के लिए किसी तरह की हमारी तरफ से सहायता की ज़रूरत है तो आगे बढ़ के गिरिडीह प्रधान से संपर्क करें, हम आगे बढ़ के उनको सपोर्ट। कितने दिनों का ये कैंप है आपका? 5 दिवसीय। शहर के कालीबाड़ी चौक में वर्षों से संचालित न्यू मुरली मनोहर म्यूजिकल स्टोर के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रतिष्ठान की ओर से लकी ड्रॉ करवाया गया। बताया गया कि हर महीना 2 लकी ड्रॉ करवाया जा रहा है। बताया गया कि प्रतिष्ठान की ओर से बम्पर स्कीम धमाका चलाया जा रहा है। बताया गया कि ग्राहकों की खरीदारी में और रंग भरने के उद्देश्य से प्रत्येक महीने के 15 दिनों के अंतराल में 2 बार दिवाली धमाका के तौर पर लकी ड्रॉ कूपन के माध्यम से उसके जो हकदार हैं उन्हें फ्री में सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। बताया गया कि पहला लकी ड्रॉ कूपन 15 अगस्त को कराया गया था। दूसरा लकी ड्रॉ ऑफर आज कराया गया, जिसमें गांडी निवासी अमित कुमार के नाम लकी ड्रॉ कूपन में कूलर उठा, जिन्हें निःशुल्क भेंट किया गया। वहीं सैमसंग ब्रांड की तरफ से भी एक ऑफर चलाया गया था, जिसके तहत मोहम्मद इलियास अंसारी के नाम डिश वॉशर कूपन में निकला, जिन्हें निःशुल्क दिया गया। इस बाबत दुकान के प्रोपराइटर आशीष गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक माह 2 बार लकी ड्रॉ कूपन के माध्यम से दिवाली धमाका मनाया जा रहा है। 15 अगस्त को पहले लकी ड्रॉ कूपन कराया गया था। दुकान संचालक ने बताया कि एक माह में 2 बार पर्व के अनुसार लकी ड्रॉ कूपन कराया जाएगा। बताया गया कि न्यू मुरली मनोहर म्यूजिकल स्टोर विगत 75 वर्षों से जिलेवासियों को अच्छी क्वालिटी और ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक सामान देने का काम कर रहा है। ग्राहकों को अच्छी सर्विस देना ही दुकान का मुख्य उद्देश्य है, जिसके कारण ग्राहकों का भी विश्वास दुकान के प्रति वर्षों से बना हुआ है। जानकारी दी गई कि छठ पूजा के बाद जितने भी जमा कूपन रहेंगे उन्हें इकट्ठा कर फिर से लकी ड्रॉ कूपन करवाया जाएगा, जिसमें फ्रिज, एसी, एलईडी समेत अन्य महंगे इलेक्ट्रिक सामान शामिल होंगे। इस दौरान उपहार पाकर दोनों कस्टमर काफी खुश नजर आए। मालूम हो कि पहला लकी ड्रॉ कूपन शास्त्री नगर निवासी शंकर स्वर्णकार के नाम हुआ था, जिन्हें दुकान की ओर से वर्लपूल कंपनी का रेफ्रिजरेटर भेंट किया गया था। मौके पर अर्जुन राम गुप्ता, कन्हैया खेतान, मनजीत कुमार, अशोक कुमार, शाहिद सरवर, अकरम, दीपक, शमसाद समेत अन्य दुकान के स्टाफ उपस्थित थे। तरफ से हर 15 दिन में एक लकी ड्रॉ कराया जाता है, हर महीने 2 दिवाली। उसमें आज भी एक पुरस्कार दिया गया। पिछले बार 15 अगस्त को हम लोगों ने कराया था, उसमें एक रेफ्रिजरेटर हम लोगों ने एक मुफ्त दिया था उपहार के रूप में। आज एक लकी विजेता को ये कूलर दिया जा रहा है, एयर कूलर। तो ऐसा ही हम लोग का हर 15 दिन में ड्रॉ होता रहेगा और जितना बढ़िया से बढ़िया उपहार और जो बढ़िया से बढ़िया सर्विस हो सकता है तो अपने कस्टमर को हमेशा हम लोग करते रहेंगे। एक उपहार हम लोगों ने दिया जो कि सैमसंग की ओर से चलाया गया था। उस सप्ताह में एक गिफ्ट बांटा गया, जिसमें एक एलईडी टीवी, एक डिश वॉशर, एक आपका एसी था। तो आज एक डिश वॉशर भी दिया गया एक कस्टमर को। उसका कीमत लगभग 45,000 रुपये का है, वो मुफ्त दिया गया। तो ऐसा ही स्कीम हम लोग के पास हमेशा चलता रहेगा। तो कस्टमर से हम लोग यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जो भी खरीदना हो, एक बार मुरली मनोहर अवश्य पधारें। तो सबसे अच्छे दाम और सबसे अच्छे उपहार आपको 75 सालों से देते हैं और वो हम लोग का प्रयास रहेगा कि हम लोग आगे भी देते रहें। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सुनील पासवान के पांडेडी स्थित आवासीय परिसर में शुक्रवार को गणेश पूजा की पूर्णाहुति हवन कर की गई, जिसके बाद जलाशय में प्रतिमा विसर्जित किया गया। इस बाबत सुनील पासवान ने कहा कि 3 दिनों तक धूमधाम से देवों के प्रथम पूज्य भगवान गणेश की पूजा आराधना की गई। इस क्रम में बाप्पा से जिले वासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की गई और जिले के ऊपर आने वाली विपदा को हर लेने के लिए प्रार्थना किया गया। बताया गया कि बुधवार को आवास पर गणपति बाप्पा की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान के साथ
पूजा अर्चना और आरती की गई। गुरुवार को भी वैदिक पूजा पाठ और आरती की गई। शुक्रवार को हवन और विसर्जन का आयोजन किया गया। हर साल की भांति इस साल भी अपने आवासीय परिसर में बाबा गणपति की पूजा अर्चना करने के उपरांत 3 दिन तक लगातार पूजा होने के बाद आज हवन होने के उपरांत में आज गणपति बप्पा की विदाई में हम लोग जा रहे हैं और यही पूजा अर्चना करके कि हमारे तमाम गिरिडीह वासियों का कल्याण हो। विघ्न बाधा जो भी आती है गिरिडीह में वो सब गणपति बप्पा हरे और सभी का कल्याण करे। इन्हीं मनोकामना के साथ आज गणपति बप्पा की विदाई समारोह हम लोग कर रहे हैं। बोलिए एक बार प्रेम से गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। जर्जर हो चुके पुराना उसरी पुल के दोनों तरफ दिया गया दीवार, बंद कराया गया आवागमन। खतरे की आशंका को देखते हुए ट्रैफिक इंस्पेक्टर की देखरेख में की गई कार्यवाही। अखिल भारतीय मध्य देशीय वैश्य महासभा की ओर से धूमधाम से मनाई गई गणिनाथ गोविंद जी की जयंती। कुटिया रोड के गोइंका धर्मशाला में आयोजित हुआ कार्यक्रम समाज में बेहतर कार्य करने वाले कई लोगों को किया गया सम्मानित। पोषण सप्ताह को लेकर सदर अस्पताल से निकाली गई रैली। लोगों को कुपोषण के प्रति किया गया जागरूक। सहियाओं ने उठाया इस अभियान का बीड़ा। और स्वर्गीय नंद किशोर प्रसाद सारेगामापा प्रतियोगिता का हुआ शानदार आगाज। बरमसिया के बंडवाल धर्मशाला में आयोजित हुआ कार्यक्रम। कलाकारों ने बिखेरा जलवा। कला संगम ने किया है आयोजित। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे सिटी न्यूज।